चलिए दोस्तों, पार्ट 1 आ गया है। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे पेंटिंग्स की। घर में यदि आपके भूतहा, मकान, खंडहर, तालाब, कुएं, हथियार, अस्त्र शस्त्र या रुका हुआ पानी, गहरे कष्टकारक रंग, दौड़ता घोड़ा या पशुओं की या लड़ाई की तस्वीरें हैं तो घर में इन्हें कभी भी ना लगाएं। इन्हें अलग कर देना चाहिए। ये नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं और घर में जितने भी लोग रहते हैं सभी की सेहत में कहीं ना कहीं ये नकारात्मक प्रभाव डालती है। अब हम बात करते हैं कि अगर पेंटिंग लगाएं तो कौन सी लगाएं। दक्षिण दीवार में मैप लगाने से व्यापार में वृद्धि होती है। उगता हुआ सूरज सौभाग्य और खुशियां लेकर आता है। हंसते हुए बच्चे की पेंटिंग्स भी लगा सकते हैं। ये आपको महत्वाकांक्षी बनाती है। दूसरी बात करेंगे पुरानी रद्दियां। घर में कबाड़ पुरानी रद्दी हो तो उसे जल्द से जल्द अलग कर देना चाहिए। कारण ये है कि ये पुरानी रद्दी घर में ऊर्जा और सकारात्मक बुद्धि और विचार को रोकती है। ये राहु कारक होती है। पुराने अखबार बिल्कुल आप बेच सकते हैं, कबाड़ बेच सकते हैं, परंतु यदि कुछ पुस्तकें, किताबें हों जो किसी के काम आ सकती हैं तो उन्हें दान कर देना चाहिए। उन्हें दान कर देना उचित लाभ और उचित फलकारक होता है। ये दान उचित फलकारक होता है। तीसरी चीज की बात करते हैं तो बंद घड़ियां। बंद घड़ियों को बेच देना चाहिए। इन्हें लंबे समय तक घर में नहीं रखना चाहिए। यदि आप इन्हें सुधरवा सकते हैं तो आप इन्हें जल्द से जल्द सुधरवा लें। बंद घड़ियों के घर पर होने से राहु बिगड़ता है। बनते बनते काम बिगड़ने लगते हैं। तो दोस्तों, इन बातों का विशेष ख्याल रखें। ये था हमारा पार्ट 1 कि घर से किन किन चीज़ों को अलग करना चाहिए, जिनमें पेंटिंग्स के बारे में बताया गया है, उनकी डिटेल्स दे दी गई है। बंद घड़ियों के बारे में जानकारी दे दी गई है कि क्यों, क्या कारण है इन्हें अलग करने का या इन्हें सुधरवाने का। बात कर दी गई है रद्दी के विषय में कि रद्दी क्यों अलग कर देनी चाहिए। अगर किताबें हैं तो उन्हें दान कर देना चाहिए। दान करने से पुण्य मिलता है और यदि किसी के वो काम में आ सकती हैं तो आपका ही लाभ होगा, क्योंकि जो चीज़ें आपके लिए, जो किताबें आपके लिए पुरानी हैं वो किसी के लिए नई साबित हो सकती हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, दी गई जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएं। ये था पार्ट 1। पार्ट 2 जल्द आपके सामने आएगा, जिसमें हम बताएंगे और अगली कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अलग करना चाहिए, क्योंकि मैंने 7 चीज़ों का उल्लेख किया है। ये प्रारंभिक 3 चीज़ें हैं। मैंने 7 चीज़ों के बारे में उल्लेख किया है कि उन्हें अलग करना है। ये प्रारंभिक 3 चीज़ें हैं। बाकी सेकंड पार्ट हम आपके सामने जल्द लाने वाले हैं।